हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इडियम्स को। जी हाँ, वैसे इडियम्स जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ इत्यादि में हमेशा पूछे जाते हैं। और हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आराम से बैठकर देखें और नोटबुक में कॉपी करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। आप देख सकते हो, सबसे पहला हमारा इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर, और इसको हम समझते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है यहाँ पर फीलिंग अनकंफर्टेबल। देखो, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। देखो, होता क्या है कि मान लो एक मछली है, उसको आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो मछली अब अपने जो नेचुरल उसका जो सराउंडिंग है उससे वो अलग हट गई है। वो जो सराउंडिंग है जो बिना पानी का है उसमें अब उसको तड़फड़ाहट महसूस हो रही है, वो मरने को हो गई है। तो अगर आप उसे समय रहते उस पानी में उसे नहीं डालोगे तो फिर वो मर जाएगी। ऐसे करके अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है और आपको भी घुटन सा महसूस होता है, आपको लग रहा है कि नहीं अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप अपने उस सराउंडिंग को और खुद को कह सकते हो फिश आउट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लड, स्वेट, टीयर्स। अब इन चीज़ों को देखो, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। देखो, ब्लड जो है ये इंडिकेट करता है एनर्जी को, स्वीट इंडिकेट करता है हार्ड वर्क को, टीयर्स जो है इंडिकेट करता है पेन को। क्लियर गाइस, तकलीफ को। तो इस तरह से कहा जाए तो ये तीनों जो है टफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं। और इसका मीनिंग लिखा हुआ है समथिंग दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। मतलब कोई चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हो और उसमें आपकी पूरी उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको अपनी एनर्जी, अपने पसीने और आपके आंसू भी बह सकते हैं, उस सिचुएशन को आप कह सकते हो ब्लड, स्वीट एंड टीयर्स का सिचुएशन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है गोल्डन हैंडशेक। अब इसका मीनिंग देखते हैं। अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर। अब देखो, गोल्डन की बात हो, देखो हैंडशेक का मतलब होता है हाथ मिलाना, और यहाँ पर एक बात आ गई है गोल्डन की। तो देखो, जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ मोटी रकम की बात हो रही है, हैंडसम अमाउंट की बात हो रही है। तो इस तरह से आप जो है, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी से रिटायर होता है या फिर इस कंपनी को छोड़ता है और उस समय उसे अच्छी खासी रकम दी जाती है, हैंडसम अमाउंट दी जाती है, बिग सम ऑफ मनी दी जाती है, तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को आप कह सकते हो गोल्डन हैंडशेक। नंबर 4 पे इडियम को समझते हैं गेट दी एक्स। गेट दी एक्स का मतलब होता है लूज द जॉब। भाई, आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन होता क्या है, आपने उस जॉब को लूज कर दिया और अब आपको कहाँ जाना है? कुल्हाड़ी उठाइए और जंगल में लकड़ी काटने जाइए। ऐसे मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा अब हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाइए। इसको आप कहोगे गेट दी एक्स, और गेट दी एक्स का मतलब है लूज दी जॉब। अगर कोई बंदा अपना जॉब लूज करता है तो उस सिचुएशन को वहां पर एक इडियम फिट होगा, और वो इडियम फिट होगा गेट दी एक्स। हमारा नेक्स्ट इडियम है डेड वुड। अब डेड वुड का मतलब होता है पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर that are no longer useful or necessary। मतलब वैसे लोग जो आपके लाइफ में अब और ज़्यादा यूजफुल, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर कोई चीज़ जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट या फिर उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो उसे आप डेड वुड कह सकते हो। अब डेड वुड का मतलब ये नहीं कि मरी हुई लकड़ी, लेकिन हाँ वैसा ही कुछ होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि डेड वुड का मतलब क्या होगा? वैसे लोग या वैसी चीज़ जो आपके लाइफ में अब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उसे हम डेड वुड कहेंगे। नंबर 6 पे देखते हैं बैक रूम बॉयज। क्लास में आपने अक्सर सुना होगा बैक बेंचर्स।
तो देखो बैक बेंचर्स में दो होते हैं, एक तो सबसे बदमाश लड़के जो होते हैं वो क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं ताकि भर भर के उनको पेट भर के बातें करने को मिलेगी, और दूसरी वो होते हैं बैक बेंचर जिनको क्लास में आगे सीट नहीं मिल पाती है। हो सकता है वो स्कूल लेट से जाते हो या कॉलेज लेट से जाते हो तो पीछे बैठते हो, लेकिन होते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो इसमें दो कंडीशन होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। बैक रूम बॉयज का मतलब होता है पीपल हु परफॉर्म इम्पोर्टेंट वर्क बट हैव नो कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि वैसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हैं और काम तो करते हैं लेकिन वो अपने घर में हमेशा अपने घर में रहते हैं, एक रूम में पैक रहते हैं, उनका बाहर के लोगों से कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, बहुत कम से कम वो दिखाई देते हैं, वैसे लोगों को हम कहते हैं बैक रूम बॉयज कहते हैं। अगला है हमारा टूथ एंड नेल। अब टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? विद ऑल वंस पावर। इसका मतलब होता है विद ऑल वंस पावर। देखो आपको एक रस्सी दे दी जाए, उस पर गांठ बंधी हो, उस रस्सी के गांठ को अगर खोलने के लिए कहा जाए तो आप अपने फिंगर्स के जो नेल होते हैं पहले उनसे ट्राई करते हो, फिंगर्स से ट्राई करते हो, फिर उससे नहीं खुलते हो तो फिर कभी कभी दांत से भी ट्राई करना शुरू कर देते हो। कहना ये चाहते हैं कि आप पूरी कोशिश करते हो उस गांठ को खोलने की। उसमें आपका यूज होता है टूथ, फिर क्या यूज होता है नेल। ऐसे करके टूथ एंड नेल का मीनिंग होता है, ये इडियम है और इसका मीनिंग होता है विद ऑल वंस पावर। विद ऑल वंस पावर। 8 है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, इसे आप देखो खूब अच्छा से। लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुत्ते और बिल्ली एक साथ बैठ के बर्थडे पार्टी की मीटिंग कर रहे हो, पूरी शांति के साथ मीटिंग चल रही हो? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जब भी कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं तो वो उस पर तुरंत अटैक करते हैं, कहना ये चाहते हैं कि उनसे कभी नहीं पड़ती है। तो अगर आपके भी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, आप भी बहुत परेशान हैं, हमेशा झगड़ा होते रहता है, तो आप समझ जाइए कि आपका भी लाइफ जो है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ चल रहा है। नंबर 9, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों का डिमांड करते हैं जो मिलेगा ही नहीं। मेरे लिए चांद ला दो या फिर मेरे लिए तारे तोड़ के लाओ। बताओ भाई ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे हम कहते हैं क्राई फॉर द मून। हमारा लास्ट इडियम है नंबर 10, कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स। इट मीन्स बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर। जरा सोचो, कोई भी मरीज है और उस मरीज का अगर कोई आदमी पल्स टेस्ट करता है, उसके हाथ पकड़ता है, नब्ज को पकड़ने की कोशिश करता है, नब्ज चल रही है, सही सलामत है कि नहीं, इसके नब्ज के जो पल्स रेट है वो सही है कि नहीं, तो इस तरह से वो उससे टच करके, उस फिंगर से उस पल्स को टच करके वो क्या साबित करना चाहता है? वो खुद को अवेयर करना चाहता है कि भाई इस पेशेंट की जो स्थिति है, जो इसकी हालत है वो कैसी है। क्लियर गाइस? तो इसको हम कहते हैं बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर। बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर को ही हम कहते हैं कीप फिंगर्स ऑन द पल्स। ये आपको इडियम याद रखना है, कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स। इट मीन्स बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें बताए गए इडियम्स समझ में आए। अगर आपको बताए गए इडियम्स समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी इडियम्स का मीनिंग पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।